नमस्कार साथियों आज हम डिस्कस कर रहे हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों के बारे में। और ये हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का ये 6वां लेक्चर है। इससे पहले अपन 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो अपन आज डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। तो इससे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण से रिलेटेड अपनों ने SN1 और SN2 रिएक्शन लेक्चर 5 में अपनों ने पढ़ ली थी। आज हम इससे कुछ आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली उसमें जो रिएक्शंस होती हैं हेलो एल्केन की, जो रासायनिक क्रियाओं की जब बात करते हैं तो इनमें जो रिएक्शन होती है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, विलोपन अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन, और हेलो एल्केन की धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो अभी जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं अपन वो कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत ही पढ़ेंगे अपन बहुत सारी चीजें। नोट करते जाइए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अपन पहली रिएक्शन पढ़ते हैं जल अपघटन। कौन सी रिएक्शन? जल अपघटन। रिएक्शन देख रहे हैं अपन भैया, जल अपघटन अभिक्रिया है ना, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देख रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड के बारे में आप जानते हो, किसको कहते हैं? RX बोलो तो क्या है? एल्किल हैलाइड, जो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। R की जगह आप रख सकते हो, क्या रख सकते हो? CH3 रख सकते हो, C2H5, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ठीक है, ये रख सकते हो। और X की जगह मैंने बता चुका हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको कहते हैं हेलोजन एटम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कहा जाता है हेलोजन एटम। तो अपन शुरुआत करें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, मतलब हेलो एल्केन की रिएक्शन। यहाँ पर हम हेलो एल्केन के रूप में R की जगह ले लें, चलो C2H5 ले लें, C2H5, और X की जगह ले लें अपन Br मलोते ब्रोमीन ले लें। इसकी किसके साथ में क्रिया करवा दें? KOH, और कोई KOH कौन सा ले लें अपन? जली KOH के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। किसके साथ में? जली KOH के साथ में। यहाँ पर देखिएगा आप, ये KBr आउट हो जाएगा, KBr निकल रहा है, क्या बन रहा है? C2H5OH। लिखिए यहाँ पर C2H5OH प्लस क्या लिखे? KBr। समझ में आई रिएक्शन? अब यहाँ पे इसकी थ्योरी लिखना बहुत आसान है। थ्योरी कुछ नहीं लिखना आपको। जब एल्किल हैलाइड की जली KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब आपको क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल प्राप्त होगा। ये थ्योरी लिखना है। जैसे लिखे, ये सिंपल थ्योरी लिखना, जो मैंने बोला वही लिखना। जब एल्किल हैलाइड की जली KOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? जब एल्किल हैलाइड की जली KOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। इसका नाम लिख लेना। ये कौन सा एल्कोहल है? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल नोट कर लीजिए। ये रिएक्शन पहली रिएक्शन हो गई। चलो अब बात करें दूसरी रिएक्शन की। जल अपघटन वाली रिएक्शन ही देख रहे हैं अपन, है ना। अब जब एल्किल हैलाइड की एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवाएं, देखिए जब एल्किल हैलाइड की जली KOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो आपको क्या मिला? एल्कोहल मिला। लेकिन जब एल्किल हैलाइड का जल अपघटन एल्कोहलिक KOH के द्वारा किया जाता है तब आपको क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। कैसे? देखिए रिएक्शन, एल्किल हैलाइड ले लें, ये ले लिया आपने एल्किल हैलाइड C2H5 और ये ले लिया Br प्लस ये लिया KOH। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा KOH लिया? एल्कोहलिक KOH लिया। कौन सा KOH लिया? एल्कोहलिक KOH लिया। तो एल्कोहलिक KOH लेने के कारण क्या होगा भैया? क्या प्राप्त होगा आपको? एल्कीन मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C2H5 लिखा हुआ है, यहाँ का एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH, HOH, और एक क्या निकल जाएगा? ये KBr। समझे? एक KBr और एक H और OH, एल्कीन प्राप्त होगा आपको। क्या लिखूं? C2H4 क्या है? एल्कीन। और कौन सा एल्कीन है ये? एथिन कह सकते हैं इसको आप, ये एथिन लिख दिया, प्लस KBr, ये लिखा KBr प्लस H2। सिंपल रिएक्शन है। देखो जब एल्किल हैलाइड की जली KOH, यहाँ पर वाटर ही ले रखा है, जली KOH ले रखा है, तो यहाँ पर
क्या बन रहा है, अल्कोहल, एथिल अल्कोहल प्राप्त हो रहा। लेकिन आपने अल्कोहल में ले लिया KOH, अल्कोहल में ले लिया KOH, तो आपको क्या प्राप्त होगा, एथिन प्राप्त होगा, प्लस क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा। उतारिए जल्दी से रिएक्शन ये वाली, पिछली वाली रिएक्शन आपने समझ ली होगी। अब अपन बात करें अगली रिएक्शन, अपचयन, एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाएं, एल्किल हैलाइड की सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया करवाएं, एल्किल हैलाइड की KCN के साथ मतलब पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करवाएं। पहली रिएक्शन देखिए आप, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको थ्योरी याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है रिएक्शन याद रखना। थ्योरी के मार्क्स नहीं मिलते हैं, रिएक्शंस के मार्क मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बात करें अपन, जो पहली जो रिएक्शन है अपचयन करवा रहे हैं, किसका करवा रहे हैं, एल्किल हैलाइड का। तो सबसे पहले आप एल्किल हैलाइड तो आंख बंद करके लिख लो, ये ले लिया मैंने एल्किल हैलाइड, कौन सा ले लिया, C2H5Br ले लिया भैया। एल्किल हैलाइड मतलब एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण देख रहे हैं तो हमेशा आपको एल्किल हैलाइड को किधर लिखना, एरो के इस साइड में तो लिख ही लो, बनाने की विधि में उधर और रासायनिक गुण में इधर, मतलब बिगाड़ने की विधि, एल्किल हैलाइड बिगाड़ने की विधि। क्या बोल रहा है, जब एल्किल हैलाइड मतलब ये एल्किल हैलाइड, कौन सा लिया एल्किल हैलाइड अपनों ने, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। क्या करवा रहे भैया, अपचयन, किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। तो ये हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन करवा ले, किसकी उपस्थिति में, जिंक कापर। तो यहाँ पर लिख दिया ये ZnCu, जिंक कापर युग्म। और क्या ले रहे, एल्कोहल, तो यहाँ पर ले लिया एल्कोहल C2H5OH, C2H5OH। क्या बन रहा है, एल्केन बनता है, बना लो एल्केन। कौन सा एल्केन बनने की संभावना है, C2H5 लिया तो यहाँ से आप क्या करो, एक हाइड्रोजन तो इसको दे दो और एक हाइड्रोजन इसको मिल जाए, तो C2H5 की जगह क्या हो जाएगा, C2H6। समझ में आ गया, C2H6 प्लस ये H और ये Br, क्या लिखूं, HBr। क्या कहना पड़ेगा इसको भैया, एथेन। रिएक्शन समझ में आई या नहीं आई, एक बार और। एल्किल हैलाइड का अपचयन, एल्किल हैलाइड ये है एथिल ब्रोमाइड, इसका अपचयन जिंक कापर युग्म और अल्कोहल की उपस्थिति में करवाया जाता है, तो आपको क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एल्केन, ये एक एल्केन है, प्लस HBr। उतार लीजिए। अब ऐसे ये दो रिएक्शन हो रहे। अगली रिएक्शन है एल्किल हैलाइड की, किसके साथ में, सिल्वर साइनाइड के साथ में। किसके साथ में, एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ में। तो यहां पर एल्किल हैलाइड ले लूं मैं C2H5Br, किसके साथ में रिएक्शन करवा रहा हूं, सिल्वर साइनाइड। तो सिल्वर साइनाइड का फार्मूला क्या होता है, AgCN। ठीक है, क्या होता है, AgCN। तो एल्किल हैलाइड की या हेलो एल्केन बोलो, इधर से बोलेंगे तो हेलो एल्केन मतलब ब्रोमो एथेन। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कंफ्यूज मत होना। हेलो एल्केन को सिल्वर साइनाइड AgCN के साथ मिलाया जाता है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। देखिए ये बन रहा है एल्किल आइसोसाइनाइड, C2H5 और ये N डबल बॉन्ड C, ये इसको कहेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड, प्लस आउट AgBr, ये AgBr है ना, ये AgBr एल्किल आइसोसाइनाइड। अब देखो यही रिएक्शन अपन इधर करवाते हैं KCN के साथ में, AgCN की जगह क्या ले लो, KCN ले लो। तो देखो जल्दी से, ये लिया C2H5, C2H5Br प्लस KCN, रिएक्शन करवा रहे अपन। क्या आउट हो रहा भैया, यहाँ पर देखना जल्दी से, ये निकल रहा है KBr। यहाँ पर आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, साइनाइड। तो देखिए यहाँ पर C2H5CN प्लस KBr। अब देखिए यहाँ पर KCN के साथ रिएक्शन करवाई तो आपको क्या मिला, साइनाइड मिला। कौन सा, एथिल साइनाइड, और ये एथिल आइसोसाइनाइड। या क्या कह सकते हो, एल्किल आइसोसाइनाइड और ये एल्किल साइनाइड, ये एल्किल आइसोसाइनाइड और ये एल्किल साइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड और ये एथिल साइनाइड। भैया ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर एथिल साइनाइड क्यों बना, होता क्या है कि ये जो KCN जो रहता है, KCN का नेचर जो रहता है ये क्या रहता है, आयनिक नेचर रहता है। कौन सा नेचर रहता है, आयनिक। और आयनिक नेचर रहता है तो KCN किस में डिवाइड हो जाएगा, K प्लस और
Cn माइनस आयनों में। किस में डिवाइड हो जाएगा? K प्लस और Cn माइनस आयनों में। तो Cn माइनस आयनों में डिवाइड होने के कारण, आयनित होने के कारण यहाँ पे क्या हो जुड़ेगा? ये जो है कौन जुड़ेगा भैया? Cn जुड़ेगा। जबकि AgCN का नेचर जो रहता है, AgCN क्या रहता है? इसका नेचर जो रहता है ये सिल्वर और साइनाइड के बीच में कौन सा नेचर रहता है? सहसंयोजक। कौन सा नेचर रहता है? सहसंयोजक। और सहसंयोजक नेचर होने के कारण इसका कौन सा ग्रुप जुड़ जाता है? ये नाइट्रोजन जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है भैया? इससे C2H5 से कौन जुड़ जाता है? ये नाइट्रोजन जुड़ने के लिए चला जाएगा। इस कारण से यहाँ पर तो जब भी आप एल्किल ब्रोमाइड की AgCN के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको एथिल आइसोसाइनेट मिलेगा, और इसके KCN के साथ रिएक्शन करवाओगे तो साइनाइड बनेगा। यहाँ कौन सा बन रहा है? एथिल साइनाइड बन रहा है, समझना। और एक चीज़ और होती है, यहाँ पर जो बॉन्ड का नेचर जो रहता है, इसमें और इसमें फ़र्क है। बॉन्ड में क्या होता है कि यहाँ नाइट्रोजन जो रहता है, नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल की जब बात करेंगे तो नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 और 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉनों में से एक बॉन्ड तो इधर ये इस कार्बन के साथ बनाने में काम आ गया, फिर यहाँ पे इस कार्बन के साथ में 2 ये बॉन्ड बनाने में काम आ गया, फिर ये लोन पेयर पूरा पूरा ही दे रहा है इसको, कार्बन को, ठीक है। और इसमें क्या होता है? KCN जब बनता है तो KCN के टाइम में ये जो है, ये जो बन रहा है, ये CN जो जुड़ रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा कि ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 1 2 3 और ये 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये इस टाइप से बॉन्ड बन जाता है, और ये वाला जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। ये खैर डीपली है, अभी आप रिएक्शन समझ लीजिए कि एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? एथिल आइसोसाइनेट बनता है। और एल्किल हैलाइड की KCN के साथ क्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है? एल्किल साइनेट बनता है। यहाँ पर क्या बन रहा है? एथिल साइनेट। उतार लीजिए जल्दी से फिर इसको। यहाँ पर जो आप इस जगह जो आप समझना, इसको क्या समझोगे कि K प्लस और Cn माइनस मतलब चार्ज किसके है? कार्बन के ऊपर है। जैसे ये K है और ये C है और ये ट्रिपल बॉन्ड N है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसके पास रह गया? इस कार्बन के पास रह गया। तो एक्चुअली चार्ज नेगेटिव किसके पास है? इस कार्बन के पास है। तो यही वाला कार्बन डायरेक्ट वापस किससे जुड़ जाएगा? इस वाले ग्रुप से जुड़ जाएगा। किससे? एथिल्स ग्रुप से जुड़ जाएगा। एथिल यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2H5 पॉजिटिव चार्ज और प्लस Br माइनस। तो देखो यहाँ पर जो निकला है ये K प्लस और ये Br माइनस क्या बना लेगा? KBr बना लेगा। C2H5 प्लस और ये Cn माइनस क्या बना जाएगा? C2H5Cn बना लेगा। ये बन रहा है C2H5Cn। उतारो जल्दी से, अगली रिएक्शन की बात करते हैं अपन। तो बच्चों अब हम ये 3 रिएक्शन समझ लेते हैं। जैसे अपन ने वो 3 रिएक्शन समझी, वैसे ये 3 रिएक्शन समझ लेते हैं। सिर्फ आपको फार्मूला का मालूम होना चाहिए कि किसका फार्मूला क्या है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया, किसकी रिएक्शन देख रहे हैं अपन? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन। तो एल्किल हैलाइड लिख लूँ मैं यहाँ पर, एल्किल हैलाइड लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर ले लिया मैंने C2H5I, हो गया ये एल्किल हैलाइड। एथिल आयोडाइड। ध्यान रखना कभी भी आप कंफ्यूज ना हो, चाहे मैं इसको C2H5I लिखूं या IC2H5 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। किसके साथ में? सोडियम एथॉक्साइड के साथ में। तो सोडियम एथॉक्साइड का जो फार्मूला है वो होगा NaOC2H5। देख लो जल्दी से, NaOC2H5 सोडियम एथॉक्साइड। अगर यहाँ पे CH3 होता तो मेथॉक्साइड कहता, अगर यहाँ पर C3H7 होता तो प्रोपाक्साइड कहता। ठीक है, समझ में आ रहा ना? इसको क्या कहूँगा? एथॉक्साइड, या इसको एल्कोक्साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये O और यहाँ पे क्या है? एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको कह सकते हैं सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम एथॉक्साइड। समझ में आ रहा? अगर मैं बता दिया मैंने आपको कि अगर NaOC2H5 लिखूं या C2H5ONa लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने यहाँ पर इसको समझाने के लिए लिखा है कि ये NaI निकल रहा है, ये बताने के लिए। समझ में आया? तो ये जो है, ये विधि कौन सी विधि कहलाती? विलियमसन संश्लेषण। देखिए क्या बन रहा है यहाँ पर, C2H5OC2H5, ये लिखा मैंने C2H5OC2H5 प्लस NaI मतलब सोडियम आयोडाइड।
ठीक है, NaI। इसका नाम क्या है जो ये बनाइए, इसको कहेंगे डाई एथिल ईथर। क्या कहेंगे? डाई एथिल ईथर, है ना, डाई एथिल ईथर बना। देखो सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, किसकी करवा रहे हैं? एल्किल हैलाइड की। तो जब सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो रहा है? डाई एथिल ईथर। सिंपल है, उतार लीजिए। अब अपन दूसरी रिएक्शन पढ़ लेते हैं। एल्किल हैलाइड की किसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं अपन? सिल्वर नाइट्राइड के साथ में। किसके साथ में? सिल्वर नाइट्राइड। सिल्वर नाइट्राइड की जगह आप पोटेशियम नाइट्राइड भी ले सकते हो, KNO2 भी ले सकते हो। तो जब एथिल ब्रोमाइड को, एथिल ब्रोमाइड ले ले अपन, ये लिया एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। क्या है ये? एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। जब एथिल ब्रोमाइड को AgNO2 मतलब सिल्वर नाइट्राइड, ये लिया AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड, ठीक है, के साथ मिलाया जाता है तो क्या बन रहा है? नाइट्रो एथेन। तो देखो यहां पर ये AgBr आउट, C2H5NO2 को कहेंगे नाइट्रो एथेन। ये लिया C2H5NO2 प्लस AgBr, इसको क्या कहोगे आप? नाइट्रो एथेन। समझ में आई रिएक्शन बेटा? जब ये जो किसके साथ रिएक्शन करवाए? एल्किल हैलाइड की सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करवा रहे। तो जब एल्किल हैलाइड जैसे एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाई जाती है तो नाइट्रो एथेन बनता है। सिंपल रिएक्शन। अब अगली रिएक्शन है KSH, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। KSH ले लो आप, KSH नहीं ले रहे हो और KSH की जगह सोडियम हाइड्रोसल्फाइड भी ले सकते हो, KSH भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। KSH या NaSH। Na क्या है? सोडियम हाइड्रोसल्फाइड कहेंगे और इसको कह रहे हैं अपन पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। तो जब एल्किल हैलाइड को KSH के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? थायो एल्कोहल। तो एल्किल हैलाइड ले लूँ मैं, यहाँ पे लिया बेटा मैंने C2H5Br प्लस किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ? KSH, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। ये पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। एल्किल हैलाइड कौन सा लिया? एथिल ब्रोमाइड। अब तो आपको नाम ही याद हो गया होगा कि इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है? ये KBr आउट हो जाएगा और ये जो है लिखूँ मैं C2H5SH, C2H5SH प्लस KBr। ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? जैसे एल्कोहल में क्या लगता है? C2H5OH लिखते हैं। क्या लिखते हैं? C2H5OH। इस O की जगह इसमें क्या लिखा हुआ है? S लगा हुआ है। तो एल्कोहल के नाम के आगे लगा दोगे थायो एल्कोहल। क्या लगा दोगे? थायो एल्कोहल। तो ये हो जाएगा एथिल थायो एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एथिल थायो लगा देना बस, है ना, थायो एल्कोहल सल्फर आ जाए तो, ठीक है। इसको मर्केप्टेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्केप्टेन भी कहा जाता है। और यही आपके जो LPG गैस होती है, सिलेंडर होता है, उसमें यही भरा जाता है, क्योंकि LPG जो होती है वो रंगहीन गंधहीन गैस होती है। इसमें ये डाला जाता है ताकि गैस का रिसाव हो तो पता चल जाए कि इसकी स्मेल के कारण पता चल जाता है, तो इसकी दुर्गंध रहती है थायो एल्कोहल की। तो उतार लीजिए आप ये रिएक्शन। भैया अगर आप KSH की जगह NaSH लेते तो यहाँ पर NaSH होता और यहाँ पर क्या हो जाता? NaBr हो जाता। बहुत सिंपल रिएक्शन, उतार लीजिए आप। आगे बात करते हैं फिर। तो बच्चों अब अपन ये रिएक्शन, 3 रिएक्शन और देख लेते हैं। इन 3 रिएक्शन ये भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत ही आ रही है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अटैक करता है, वो जो एल्किल हैलाइड का जो हेलोजन ग्रुप रहता है उसको प्रतिस्थापित कर देता है और उसकी जगह क्या जुड़ जाता है? न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। ये हम देख रहे हैं। जैसे अब बात करें अमोनिया के साथ क्रिया, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? अमोनिया के साथ। तो जब एल्किल हैलाइड को एक बंद नली में अमोनिया के साथ क्रिया की जाती है ना, जब एल्किल हैलाइड को एक बंद नली में अमोनिया के साथ क्रिया करवाई जाती है या क्रिया की जाती है तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक एमीन का मिश्रण बनता है। चलो शुरुआत करते हैं अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाने की। तो यहाँ पर ले रहे हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड कौन सा ले लिया भैया आपने? C2H5
चाहो तो Br ले लो, चाहे I ले लो। तो यहाँ पर अपनों ने ले लिया Br, C2H5Br एल्किल हैलाइड, प्लस किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है, अमोनिया के साथ। तो अमोनिया को क्या लिख सकते हैं, HNH2 लिख सकते हैं। अमोनिया में से जब H प्लस निकल जाए और NH2 माइनस, तो NH2 माइनस क्या है भैया, इसी को तो अपन न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, और न्यूक्लियोफाइल ही तो अटैक कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, और Br को हटा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखो HBr क्या निकल रहा है, यहाँ पर HBr समझना, और क्या हो रहा है C2H5NH2। C2H5NH2 को क्या कहोगे आप, एथिल एमीन। नोट करिए क्या कहोगे, एथिल एमीन, प्लस HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये रिएक्शन हो गई, ये तो हो गया। इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक एमीन। जब NH2 से सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है इस नाइट्रोजन से, इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक एमीन। अब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन, तो नाइट्रोजन से जब दो एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो उसको क्या कहोगे आप, 2 R जुड़ जाए। अगर एक ही R जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन थे, ये अमोनिया है, तीनों हाइड्रोजन थे। अब तीनों हाइड्रोजन में की जगह अगर एक एल्किल ग्रुप आ जाए तो इसको क्या कहोगे, प्राथमिक एमीन। यदि 2 एल्किल ग्रुप आ जाए तो क्या कहोगे, द्वितीयक एमीन। और यदि 3 एल्किल ग्रुप आ जाए तो इसको क्या कहोगे, तृतीयक एमीन। मतलब टर्शियरी एमीन में नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, द्वितीयक एमीन में नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, प्राइमरी एमीन में नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। अब आप आगे देखो, सिस्टमेटिक समझ में आता जाएगा। अब आगे रिएक्शन करवा रहे अपन, C2H5NH2 लिया, देखना ध्यान से, C2H5N और ये H और ये H, C2H5NH2 किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एल्किल हैलाइड ले रखा आप लोगों ने, तो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। तो देखो एल्किल हैलाइड को मैं ऐसे लिख लूँ, BrC2H5, समझना। तो यहाँ पर क्या आउट हो रहा है, HBr निकल रहा है, और इस नाइट्रोजन से कौन जुड़ रहा है, ये C2H5, मतलब ये R ग्रुप जुड़ रहा है यहाँ पर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए C2H5NH और ये C2H5 है ना, प्लस HBr, या इसको आप ऐसे लिखो तो भी चलेगा, C2H5 ट्वाइस NH, C2H5 ट्वाइस NH, मतलब इस नाइट्रोजन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए। क्या है ये, द्वितीयक एमीन या डाईएथिल एमीन। ये क्या है, द्वितीयक एमीन या डाईएथिल एमीन, द्वितीयक एमीन। अब देखो और आगे रिएक्शन ध्यान से देखना, ये लिया अपनों ने, इसको यहाँ उतारा मैदान में, C2H5 और ये लिखा मैंने N, और एक C2H5 यहाँ लिख रहा हूँ मैं C2H5 और ये लिख दिया मैंने H, C2H5NH। किसके साथ रिएक्शन हो रही भैया, वही एल्किल हैलाइड के साथ में। तो ये लिखा मैंने C2H5 और यहाँ लिख रहा हूँ मैं Br। ध्यान से देखिएगा, यहाँ का HBr निकल गया, HBr निकल गया, तो ये हो जाएगा C2H5, कितनी बार आ गया, 1, 2 और 3। चाहो तो यहाँ पे ऐसे लगा के रख लो, या यहाँ पे थ्राइस लिखो और फिर लिख दो Br, नहीं C2H5 थ्राइस, और क्या लिखो N प्लस HBr। तो C2H5 3, मतलब ये 3 C2H5 जुड़े हुए, यहाँ पर 3 C2H5 जुड़े हुए, समझ में आ रहा। तो ये है ट्राईएथिल एमीन, या इसको क्या कह दूंगा मैं, तृतीयक एमीन। उतारते जाइए, किताब लेके बैठिए ना साथ में, कभी भी पढ़ो तो आप। अब ये लिए अपनों ने तृतीयक एमीन लिया, तृतीयक एमीन की और एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दो। तो ये ले रहा हूं, देखो C2H5 और ये N प्लस C2H5 और ये लिया मैंने Br। तो ये हो जाएगा, लास्ट में जाके उतार लीजिए, C2H5 C2H5, 3 तो ये जुड़े हुए, एक और ये जुड़ जाएगा C2H5 और फिर लिखे अपन इसको N और प्लस और ये Br माइनस, ये होगा। तो टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड, इसका नाम होगा टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होगा, तृतीयक एमीन या ट्राई एथिल एमीन। क्या लिखेंगे इसको, ट्राई एथिल एमीन।
ये है ट्राई एथिलेमिन, इसको क्या लिखोगे डाई एथिलेमिन, डाई एथिलेमिन। और भैया इसको क्या लिखोगे प्राइमरी एथिलेमिन, और कौन सा एमीन है ये प्राथमिक एमीन। उतारो जल्दी से इनको। समझ में आई रिएक्शन? एक बार और समझाओ। ये जब एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया होती है, अमोनिया के साथ क्रिया की जाती है, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है, और चतुर्थक एमीन का मिश्रण बनता है। देखिए यहाँ पर C2H5Br लिया, HBr निकल गया, NH2 जोड़ा ही तो है, प्राइमरी एमीन एथिलेमिन बना। दूसरी वाली रिएक्शन में अपनों ने इसको कहाँ लिखा, यहाँ लिख दिया, और एक और एल्किल हैलाइड ढेर सारे मालिक्यूल है तो यहाँ उतार दिया, C2H5Br, HBr निकल गया, C2H5 जोड़ दिया, C2H5 NH, C2H5, इसको क्या लिख सकते हैं C2H5 ट्वाइस NH। अगली वाली रिएक्शन में इसको मैंने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, फिर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई, क्या निकल रहा है HBr निकल रहा है, ठीक है। तो इसको 1, 2 और 3, तो C2H5 थ्राइस N प्लस HBr, इसको कहाँ पे लिखा, फिर अपनों ने यहाँ लिखा, फिर और एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या बन जाएगा C2H5 4, 1, 3 तो ये और 1 है 4, और ये N और ये Br, C2H5 4 NBr, टेट्राएथिल अमोनियम ब्रोमाइड। इसको आप यहाँ पर ऐसे कोष्टक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो। मिटा देता हूँ इसको अब मैं, इस वाली रिएक्शन को, क्योंकि अपने को ये 2 रिएक्शन और समझनी है। देखिए उतार लिया, चलो अब देखो अगली रिएक्शन है अपने, ध्यान से देखना, सोडियम मर्केप्टाइड के साथ क्रिया। तो सोडियम मर्केप्टाइड किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये कहते हैं सोडियम मर्केप्टाइड का फार्मूला जो होता है वो होता है NaSr, ये सोडियम मर्केप्टाइड का फार्मूला है। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, एल्किल हैलाइड के साथ में। तो एल्किल हैलाइड लिख लूँ यहाँ पे, देखो Rx प्लस सोडियम मर्केप्टाइड, तो ये लिखा मैंने, ध्यान से देखना, NaS और ये R, NaSr, सोडियम मर्केप्टाइड। यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से, ये निकल गया NaX और ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, RSR प्लस NaX, RSR। अगर R और R होता तो इथर कहते, और ये क्या हो गया थायो ईथर, इसको क्या कहोगे आप थायो ईथर, सोडियम मर्केप्टाइड। उतार लीजिए थायो ईथर। और अगर यहाँ पर R लगा दे, इस जगह R लगा, इस जगह C2H5 लिख दें और इस जगह भी C2H5 लिख दो, तो यहाँ पर भी C2H5 लिख देना और यहाँ पर भी C2H5 लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रिएक्शन हो जाएगी, डाईएथिल थायोईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाईएथिल थायोईथर। तो ये थायोईथर के साथ जैसे ये रिएक्शन बताता हूँ जल्दी से, C2H5 और X की जगह चाहो तो मैं Br लिख लूँ प्लस NaSC2H5, ये हो जाएगा NaBr, आउट हो जाएगा और ये निकलेगा C2H5SC2H5 प्लस NaBr। आया समझ में? तो ये भी कर सकते हैं अपन। अब हम अगली रिएक्शन देखते हैं, लास्ट रिएक्शन बची है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में। कौन सी रिएक्शन बची है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो फ्रीडल क्राफ्ट, जब एल्किल हैलाइड को बेंजीन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड मतलब CH3Cl ले लिया, RX मतलब ये R और ये क्या X। तो जब एल्किल हैलाइड को बेंजीन के साथ, बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6, किसके, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मिलाया जाता है, तब आपको क्या मिलेगा, टालुइन। तो टालुइन का सूत्र है C6H5CH3 और यहाँ का एक H और यहाँ का Cl क्या हो जाएगा, प्लस HCl, ये प्लस HCl, और इसको क्या कहोगे आप, टालुइन, टालुइन, इसको आप टालुइन कहोगे। देखिए यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3
Cl प्लस C6H6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपको पता है कि हर कॉर्नर पे कार्बन जुड़ा हुआ है और हर कार्बन से क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये निकल जाएगा HCl और CH3 यहाँ पे लग जाएगा। ये रिएक्शन हो रही है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, और ये आपको मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये CH3 प्लस HCl, इसको क्या कहोगे आप, टॉलुइन, टॉलुइन या मेथिल बेंजीन, टॉलुइन या मेथिल बेंजीन कहोगे आप। ठीक है, तो समझ में आ गए ये। तो ये अपनों ने पढ़ ली नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है, 10 ही रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। और जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, किताब लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो और नोट्स बनाते हुए पढ़ो, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, यही रिएक्शन चल रही है अभी। अगले लेक्चर में अपन विलोपन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और एल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।